आज हम थ्रोन ऑफ सील नॉवल के सिक्स्थ सील डिवाइन थ्रोन, जिसका नाम इटर्निटी एंड क्रिएशन है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि आगे जाकर लॉन्ग हाउ चेन का सील डिवाइन थ्रोन होगा। तो इसी बात पर कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिसे मैं आपके लिए और नए वीडियो लाता रहूं। डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन 6 दिव्य सिंहासनों में से एक। यह एक अतिदिव्य उपकरण है जो खुद को एक कवच में बदल देता है। इस दिव्य सिंहासन को धारण करने वाले नाइट को उत्कृष्टता और नेता के दिव्य नाइट के रूप में जाना जाएगा। थ्रोन अपीयरेंस। हवा में एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया, सफेद चमक रहा था और 9 रंगों की चमक के साथ चमक रहा था। कुर्सी के पीछे कई मिनट की राहतें थी जो सुंदरता की अवर्णनीय भावना देती थी। शीर्ष पर यह सूर्य, चंद्रमा और तारे थे, पक्षी और जानवर बीच में थे, और जो कुछ सीटों से जुड़ा था वह प्रकृति के दृश्य थे। सीटों की एक जोड़ी की भुजाओं पर पवित्र ड्रैगन और 12 पंखों वाले एंजल्स की मूर्ति थी। जैसे ही यह दिखाई दिया, 9 रंग का हेलो तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। सौभाग्य से नीचे के मरे हुए जीव अभी भी बहुत दूर थे और सीधे प्रभावित नहीं हुए थे। फिर भी जब यह आया तो यह काली और लाल दुनिया शुद्ध प्रतीत हुई और हवा बहुत शुद्ध हो गई। एबिलिटीज। एक सिंहासन के अस्तित्व के साथ यह सृजन के देवता द्वारा उपयोगकर्ता को एक दिव्य सिंहासन प्रदान करने के बराबर है। इस उपयोगकर्ता को कभी भी भगवान की अड़चन के आने की चिंता नहीं करनी होगी। फर्स्ट एबिलिटी इज द 3 स्वॉर्ड टेक्निक। नंबर 1, नेचर्स ब्लूम। इस तकनीक में हर जगह ऊंचे पेड़ खड़े थे। वनस्पति के एक बिस्तर ने इसे सब कुछ ढक लिया था। फूलों की हल्की महक के साथ मिट्टी और पौधों की महक फैल गई। सूरज की रोशनी ने पृथ्वी को रोशन किया और धीरे धीरे गर्माहट फैल गई। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ द लिविंग। इस तकनीक में लोंग हाउचेन के पीछे दैवीय विशालकाय ड्रैगन की आकृति अचानक समेकित हो गई और इसने एक तेज गर्जना की, प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ते हुए जैसे ही अनंत काल की तलवार बाहर निकली। नंबर 3, स्टार्स ऑफ इटर्निटी। इस तकनीक में अनंत काल की तलवार द्वारा अनगिनत सितारों को एक बिंदु में संघनित किया गया था। यह हमला इतना भयानक था कि इसने आसमान का रंग बदल दिया था। सेकंड एबिलिटी इज एस्ट्रल शिफ्ट। ब्लैक होल के हमले को उलटने की क्षमता आकाश और सितारों पर एंजल ऑफ इटर्निटी के नियंत्रण से आई थी। थर्ड एबिलिटी इज जेनेसिस। यह सबसे शक्तिशाली तकनीक भी थी जो अनंत काल और निर्माण के दिव्य सिंहासन के साथ आई थी। नेचर ब्लूम, क्रिएशन ऑफ द लिविंग, स्टार्स ऑफ इटर्निटी। 3 तलवार तकनीकों ने मिलकर हवा में एक सुंदर छवि बनाई। ऐसा लग रहा था कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक पूरी नई दुनिया रची गई हो। तारों के प्रकाश में पौधे बढ़े और जीव विकसित हुए। क्या ही अद्भुत, शानदार रचना है जो दुनिया के सिद्धांतों का पालन करती है। फोर्थ एबिलिटी इज एटर्नल डोमेन। यह 7 रंगों वाला डोमेन है। एटर्नल रियल्म, वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। इस स्थान को अनंत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। एटर्नल रियल्म खुद ही इंटरनल डोमेन था। डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का फर्स्ट इंटरनल डोमेन इज एंजल ऑफ इटर्निटी। यह एक लंबी और पतली आकृति वाली लड़की थी और उसके समग्र आकार से उसके और येटिंग के बीच कई समानताएं थी। उदाहरण के लिए, वह भी बहुत सुंदर थी, एक प्रकार की कुलीन और श्रेष्ठ सुंदरता, लेकिन उसका अभिमान जन्मजात प्रतीत होता था, जो लोगों को एक अत्यंत सामान्य एहसास देता था। उसकी पीठ पर सफेद रंग के 12 पंख थे। वही शुद्ध सफेद पोशाक नीचे लटकी हुई थी। ड्रेस बेहद सिंपल थी, लेकिन जब उन्होंने इसे अपने शरीर पर पहना तो यह एक परफेक्ट मैच की तरह लग रहा था। यह थोड़ा अधिक बढ़ा और थोड़ा कम हुआ। सुनहरे बाल और सुनहरी आंखें,
लेकिन उनमें से प्रकाश की आभा नहीं निकली। उसके दाहिने हाथ में एक पतला सफेद जादू का स्टाफ था। उसका डोमेन इज दी एटर्नल लाइट, द पावर ऑफ प्रिमोडियल केओस। यह किसी भी विशेषता को दबा और आत्मसात कर सकता है। अराजक विशेषता स्पष्ट रूप से किसी भी विशेषता के साथ संवाद करने के लिए उपयोग की जा सकती है। हालांकि यदि इनमें से कोई भी विशेषता शिखर तक पहुंचने में सक्षम है, तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे उसकी प्रारंभिक अराजकता निगल सकती है। सेकंड इंटरनल डोमेन इज होली ड्रैगन। पवित्र ड्रैगन दिव्य ड्रैगन द्वीप का शासक है। सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर के रूप में यह कम से कम 9वें स्थान पर साधना के 5वें चरण में था। इसका एक डिवाइन एट्रीब्यूट डोमेन है जिसे डिवाइन ड्रैगन डोमेन कहा जाता है। पवित्र ड्रैगन के पास जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, गड़गड़ाहट और बर्फ के 6 गुण भी थे। प्रकाश के योग से 7 गुण एक साथ एकत्रित हो गए। इसकी एक डोमेन तकनीक है जिसे 6 ड्रैगन कहा जाता है। आकाश में 1 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 ड्रैगन का प्रेत दिखाई दिया और प्रत्येक ड्रैगन ने एक शक्तिशाली सांस छोड़ी। प्रत्येक ड्रैगन की सांस एक सर्वोच्च वर्जित जादू से मेल खा सकती है। एक ही समय में सक्रिय 6 ड्रैगन छायाएं, तुरंत दुनिया ने रंग बदल दिया और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। यह एक अजगर था, एक सच्चा अजगर। उसकी पीठ पर पंख नहीं थे और उसका पतला शरीर 30 मीटर से अधिक लंबा था। उसका पूरा शरीर सुनहरे शल्कों से ढका हुआ था और उसके पेट के नीचे 5 पंजे थे और उसके सिर पर 2 सींग थे। उसकी प्रभावशाली निगाहें उन पर टिकी थी और जैसे जैसे वह पास आता गया, आकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग उतार चढ़ाव करने लगे। थर्ड इंटरनल डोमेन इज किंग ईस्टर्न। ईस्टर्न किंग ईस्टर्न और ड्रॉफ का शासक है। वह 9वें चरण के 4थे रैंक का पावर हाउस है। ईस्टर्न किंग का डोमेन कलर बहुत खास था। यह हरा, उज्जवल और महान था। जीवन की समृद्ध और शुद्ध सांस प्रकाश में लॉन्ग हाउचेन की उपलब्धियों से कमतर नहीं थी। ईस्टर्न किंग के छोटे घने भूरे बाल थे जो घुंघराले थे और अस्तव्यस्त दिखते थे। जेडाइट से बने कवच का सूट पहने हुए उसका शरीर चमकदार चमक से चमक रहा था। हालांकि वह लंबा नहीं था, लेकिन वह बेहद मजबूत था। उनके कंधे की चौड़ाई उनकी ऊंचाई की कम से कम 2/3 थी, इसलिए उनकी छाती चौड़ी थी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले उसके चेहरे पर सिर्फ नाक और आंखें साफ थी। ईस्टर्न किंग की ब्रांडी नाक थी और उसकी आंखें उसके बालों की तरह भूरी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ से एक विशाल कुल्हाड़ी, जो उनके शरीर के आकार के बारे में थी, और एक बड़ा हथौड़ा जिसका आकार कुल्हाड़ी से बहुत अलग नहीं था, अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा था। यह वास्तव में अजीब लग रहा था कि इतने छोटे और मजबूत व्यक्ति ने विशाल हरे हथियारों की इस जोड़ी को धारण किया। हिस्ट्री ऑफ द डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। यह एक परम दैवीय उपकरण है जिसका उपयोग सृष्टि के देवता द्वारा लोगों को बनाने के लिए किया जाता है। वे सभी अस्तित्व जो एक बार अनंत काल के स्वामी बन गए थे, उन्होंने सृष्टि के परमेश्वर से एक छाप प्राप्त की थी। विमानों के सिद्धांतों के बावजूद उन्हें उनमें से किसी का भी पालन नहीं करना पड़ता है, और जब वे एक देवता बन जाते हैं तो उन्हें निर्माता भगवान की छाप से एक विशेष देवत्व प्राप्त होगा, एक ऐसे अस्तित्व के रूप में जो सृष्टिकर्ता ईश्वर के लिए दुनिया की देखरेख करता है। उनका जीवन बहुत लंबा होगा, लेकिन अनंत नहीं। सृष्टि का परमेश्वर अनंत क्षेत्र, विनाश के बीज, विनाश के वृक्ष के अंदर छिपा हुआ है। यह विनाश के देवता का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप था और उसके जागरण की आवश्यक कुंजी थी। अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन अंतरिक्ष में खो गया जब सृष्टि का देवता स्वयं 100 देवताओं में विभाजित हो गया और सभी विमानों पर नियंत्रण कर लिया। यह भाग्य के मार्गदर्शन के साथ शेंगमो डालू के पास आता है। यह अपने नए मालिक के पैदा होने की प्रतीक्षा कर रहा है,
यह मास्टर लॉन्ग हाओचिन थे।